नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2024 का महीना किस प्रकार का फल देने वाला है। ये ग्रह गोचर फरवरी के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रखेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी कैसी रहेगी, शिक्षा ज्ञान कैसा रहेगा, बुद्धि विवेक कितना काम करेगी, लव रिलेशन आपके कैसे रहेंगे और आपका दाम्पत्य किस प्रकार का रहेगा, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में आपके में कितना बदलाव होगा, वो सब बहुत आसान तरीके से सटीकता से आपको बताते हैं। मित्रों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, पता नहीं कौन सा पॉइंट आपके लिए हम अपने शास्त्र के अनुसार आपसे बात करते हैं। इसमें कोई नमक मिर्च मिलाने वाली बातें हमारी नहीं होती। जो शास्त्र में कहा है वही बात हम आपको बताते हैं और उन चीजों पर यदि आप अमल करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका हर महीना हर साल आगे उन्नति की तरफ को जाने वाला होगा, बढ़िया होने वाला होगा। आपकी तरक्की, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब प्राप्त करने वाले होंगे यदि आप नेक नियति से चलते हैं या प्रकृति के आधार पर आप चलते हैं, मिथ्या बातों से आप बचते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपका जीवन बहुत सफल होगा। आज हम बात करने वाले हैं आपके वृषभ राशि और वृषभ राशि के जातक या वृषभ लगन से भी आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब करने का अर्थ यह है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके कमेंट्स से भी हमें एक मोटिवेशन मिलता है हमारे के लिए कि हम आपके लिए कौन कौन सी चीज कमेंट्स में आप देंगे, जो मांगेंगे हम कोशिश वो चीजों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। फोन करके या व्हाट्सएप पर मेरे से जो प्रश्न करते हैं, बजाय उसमें भी आप कमेंट्स पर बात कर सकते हैं। विश्लेषण के लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर पर मेरा चल रहा है यूट्यूब पर, वहां से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आपके राशि के अनुसार आपके 12वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं, 5वें भाव में केतु बैठे हुए हैं, 8वें भाव में मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में आपके में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं और आपके कर्म क्षेत्र में शनिदेव बैठे हुए हैं और लाभ स्थान में बढ़ोतरी के स्थान में आपके राहु देव बैठे हुए हैं। यह ग्रह गोचर आपका फरवरी महीना का रहेगा। तो मित्रों, स्वास्थ्य की बात करते हैं हम। आपके स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला। सबसे पहले ये कहा गया है कि सबसे बड़ा सुख जो होता है वो काया सुख होता है। निरोगी काया हो तो सबसे पहला सुख माना गया है। तो आपके घर में किस प्रकार का धन दौलत रहेगी, कैसी संतान रहेगी, ये सब बातें बहुत सटीकता से अब हम समझते हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के मालिक आपके शुक्रदेव बैठते हैं और शुक्रदेव यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। शुक्रदेव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, छठे भाव के स्वामी होकर के और लगन के स्वामी होकर के अष्टम भाव में जाना थोड़ा स्वास्थ्य के लिए कमजोरी देता है। आपको यूरिन संबंधी परेशानी हो सकती है, किडनी संबंधी परेशानी हो सकती है, आपके कोई स्टोन वगैरह वहां पर हो सकता है, कोई ना कोई परेशानी इसमें आ सकती है और ये 12 फरवरी तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद में ये आपके भाग्य स्थान में मकर राशि में पहुंच जाएंगे। तो मैं समझता हूं और 6 फरवरी को मंगल भी यहां से आपके भाग्य स्थान में पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा गोचर बनेगा आपके लिए। 12 तारीख तक थोड़ा सा अपने आप को संभल कर रहिए। आप स्वच्छ पानी पीजिए, स्वच्छ चीजें खाइए, बाहर की चीजें अवॉइड कीजिए,
तो मैं समझता हूं कि आपका स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको 12वें भाव में, जैसे ही 9th भाव में मंगल देव जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे और वह आपके 12वें भाव के स्वामी बनेंगे और दाम्पत्य जीवन 7वें भाव के स्वामी बन करके कहाँ बैठेंगे? वो बैठेंगे आपके भाग्य स्थान में और वहां उच्च के हो जाएंगे। तो मैं वहां जाकर के वो अपना रिजल्ट देंगे और शुक्र देव जब उनके साथ मिल जाएंगे तो आपको एक रोमांटिक बनाएंगे, आपको अच्छा गेन करने वाला बनाएंगे। आपका भाग्य आपका साथ देगा और उन्नति तरक्की आपकी होनी ही होनी है। आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला है। बात करें आपके शिक्षा की, यदि आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो मैं समझता हूं कि वहां के स्वामी कौन है? बुद्धदेव बनने। और बुद्धदेव कहाँ बैठे हुए हैं? सूर्य के साथ आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो आपकी शिक्षा बहुत अच्छी होने वाली है, उच्च शिक्षा भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये महीना आपके लिए शिक्षा की तरफ से तो बहुत कुछ रास्ता दे रहा है और आपके लिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बशर्ते आपको अपने माइंड को एक स्थिरता में रखना होगा, आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा, क्योंकि केतु देव वहां बैठे हुए हैं तो आपके काम अपने आप बिगाड़ोगे। एक एम में आकर के मैं ही सुपर ऐसा हूं कि मेरे पास ही सब कुछ ज्ञान मौजूद है, जो एक एटीट्यूड बनेगा आपके अंदर वो केतु देव देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई में व्यवधान पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोचोगे कि मेरे बराबर तो किसी को आता ही नहीं, मैं तो सबसे ज्यादा होशियार हूं, मेरे को सब कुछ मालूम है। राहु की दृष्टि आ रही है तो आपको डिस्टर्ब करेगा, आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा, आपकी सोच को डिस्टर्ब करेगा, आपकी जो एक निर्णय लेने की क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान हो सकता है। लेकिन क्या करना है आपको कि आपको एक टाइम टेबल के आधार पर, जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे और अपने आप को एक अपने माइंड को अपने हिसाब से नहीं चलाओगे, एकाग्रता आपको होना है, माइंड को इधर उधर नहीं भगाना, तो मैं समझता हूं कि आपका शिक्षा का क्षेत्र बहुत अच्छा उन्नति वाला रहने वाला है। प्यार संबंधों की बात करें, प्रेम प्यार में आपके में डिस्टर्बेंस होने की संभावना है कि केतु बैठे हुए, राहु की दृष्टि आ रही है तो नोक झोंक आपकी बनी रहेगी। वैसे ये नोक झोंक आपकी आपस में जो है डिस्टर्बेंस करेगी। आर्गुमेंट जो करोगे वो अच्छे के लिए नहीं होंगे, बुरे के लिए होंगे। तो इसलिए आर्गुमेंट से बचें और अपने प्रेम प्यार को बढ़िया बना करके चलें। यदि आप शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। आपको राहु देव 11वें भाव में बैठ करके, बढ़ोतरी के भाव में बैठ करके, इच्छा पूर्ति के भाव में बैठ करके आपके, क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हुए 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, आगे बढ़ाता है। तो राहु आपके लिए किसी न किसी प्रकार से आपके जो आमदनी के स्रोत हैं, नए नए प्रकार के स्रोत आपके लिए बने रहेंगे और आप अपने आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे, आपकी मनोइच्छा भी पूर्ति होंगी। तो ये इस आपके शेयर मार्केट के आधार पर और आपके प्रेम प्यार के बात पर तो ये सही उतरता है, लेकिन आपको अपने प्यार संबंधों में जो आर्गुमेंट है उन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। संतान की बात करते हैं तो संतान के स्वामी बुद्धदेव बैठते हैं, संतान भी हम यहीं से देखते हैं पंचम भाव से। तो यहाँ के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं? सूर्य के साथ 9वें भाव में बैठे हुए हैं। यदि आप कंसीव करना चाहते हैं, आप अपने घर में संतान चाहते हैं, तो आप इस पीरियड में अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और भगवान ने चाहा तो आपके घर में नवजात शिशु की उन्नति हो रही है, तरक्की हो रही है कि वो आपके घर में आने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन के जो स्वामी बनते हैं
वो मंगल देव बनते हैं, और मंगल देव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी के लिए ये 6 तारीख तक रहेंगे, यहाँ 6 फरवरी तक मंगल देव यहाँ रहेंगे। 6 फरवरी के बाद में फिर वह अपनी उच्च राशि में भाग्य स्थान में पहुंच जाएंगे, तो आपका भाग्य भी बढ़ेगा, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रहेगी। शुक्रदेव भी वहीं पहुंच जाएंगे, आपको रोमांटिक बनाएंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव देंगे। तो दाम्पत्य जीवन बढ़िया है आपका। आप ये सोच रहे थे कि मैं कहीं पार्टनरशिप में काम करूं, या आपकी पार्टनरशिप चल रही थी और उसमें परेशानी आ रही थी, तो अब वो समाप्त हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं। आपकी पार्टनरशिप बढ़िया चलेगी, व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा। यात्राएं करते हैं आप, व्यापारिक यात्रा करते हैं, लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं हम आपके भाग्य की। भाग्य के स्वामी कौन है? भाग्य के स्वामी आपके बनते हैं गुरुदेव, और वहां कौन बैठे हुए हैं? मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। तो मंगल देव तो यहाँ से 6 तारीख को चले जाएंगे, और शुक्र देव 12 तारीख को फरवरी में यह 10वें भाव में पहुंच जाएंगे। तो मंगल देव और शुक्र देव, मंगल देव आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे, और शुक्र देव 12 तारीख को आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। और भाग्य के स्वामी कौन है? शनि देव है। वो कहाँ बैठे हुए हैं? तो वो बैठे हुए हैं आपके 10वें भाव में, कैरियर के भाव में। तो मैं समझता हूं तो भाग्य तो आपका बहुत साथ देने वाला है। और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए तो, क्योंकि राशि के स्वामी और भाग्य में जाना उनका, 12 तारीख को भाग्य में पहुंच जाएंगे शुक्रदेव, और मंगल देव उच्च के होकर के वहां पहुंचेंगे, तो आपका रोमांच बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट बहुत बढ़िया रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। यात्राएं कीजिए आप, यहाँ से बैठ करके वो आपके छोटी मोटी यात्राएं देखेंगे। यदि आप किसी कलाकारी में हैं, चाहे वो गायन विद्या है, चाहे डांसिंग का काम है, चाहे कोई आर्टिफिशियल चीजों का काम है, या आपका एक सुंदरता से संबंधित जो चीजें होती हैं उनसे संबंधित आपका कोई कारोबार है, तो मैं समझता हूं कि वो आपका बढ़ने वाला है, तो उसमें बहुत आगे बढ़ेगा, भाग्य आपका साथ देगा। कैरियर की बात करें तो कैरियर का जो स्वामी है वो भी शनि देव है, और कहाँ बैठे? 10वें भाव में बैठे। तो शनि से रिलेटेड आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपका बहुत अच्छा बनेगा। चाहे आप ऑयल का काम कर रहे हैं, चाहे आप लोहे का काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरह का जो शनि से रिलेटेड काम है वो आप यदि कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं आपके लिए वो बहुत आगे तक ले जाने वाला है। दूसरा, आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें भी आपकी उन्नति तरक्की होने वाली है। इस प्रकार से राहु देव आपका साथ दे रहे हैं, शनि देव आपका साथ दे रहे हैं, मंगल और शुक्र आपका साथ दे रहे हैं। सूर्य देव 14 फरवरी को भी वो भी पहुंच जाएंगे आपके 10th भाव में, तो वो भी आपके लिए बहुत आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोई भूमि भवन वाहन की तरफ आप सोचेंगे, वो दिलवाएंगे आपके लिए। मैं समझता हूँ फरवरी 2024 का महीना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बल्ले बल्ले करने वाला है, उन्नति पर उन्नति करने वाला, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे संतान का क्षेत्र है, सब प्रकार से ये ग्रह गोचर आपके लिए बहुत आगे बढ़ाने वाला है। मित्रों, मैं समझता हूं कि ये जो मेरा प्रोग्राम है आपके लिए लाभदायक रहेगा, इसका आप लाभ उठाएंगे। क्या करें, अंत में हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमको एक तो राहु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, और आप माता रानी की पूजा कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए। मैं समझता हूं आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है। मित्रों, आपकी उन्नति हो, तरक्की हो, इसी शुभकामना के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।